हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज जो मेरा टॉपिक है वो है ट्राइंगल के बारे में ही, कि ट्राइंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जैसे एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल और लीनियर पेयर। ये सब चीज़ें होती क्या हैं। तो सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल, एक्स मतलब हमेशा होता है बाहर, यानी कि आउटसाइड में, और एक्स यानी कि आउटसाइड में, यानी कि किसी भी ट्राइंगल के बाहर का जो एंगल होता है। एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ाने से पहले मैं आपको एंटीरियर एंगल का बताती हूँ। एंटीरियर एंगल, एंटीरियर एंगल यानी इन मतलब होता है कि जो चीज़ आपके क्या हो, अंदर हो, ट्राइंगल के यानी कि अंदर हो। तो अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इसकी एंटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। यानी इंटीरियर एंगल में आपका आ जाएगा एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एक्सटीरियर एंगल आपका क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर यानी कि जो आपका ट्रायंगल के बाहर एंगल बनता हो। तो इस डायग्राम में ट्रायंगल के बाहर कोई एंगल नहीं बन रहा, क्योंकि एंगल बनते हैं जब भी दो साइड मीट करते हो, दो लाइन मीट करती है, तो उस मीट पॉइंट पे एंगल बनते हैं। तो अगर हम एक डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम हम एक बनाए ट्रायंगल का और उसको थोड़ा सा बाहर निकाल के लेके जाए, ये अगर हमारा ए बी सी और ये डी हो गया, तो ये हमारा हो गया इंटीरियर एंगल। और यहाँ एक्सटीरियर एंगल हमें पढ़ना, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा कौन सा गया, ये एंगल हमारा ट्रायंगल के बाहर है, तो इसलिए इस एंगल को हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि ये बाहर साइड में है, तो इसको हम लिखेंगे ए सी डी। जैसे जैसे एंगल बन रहा है वैसे ही आपको लिखना। एंगल बन कैसे रहा, ए सी और डी, तो इसको आपको हमें लिखना पड़ेगा एंगल ए सी डी। ये यानी कि आपका एंगल सी दो तरफ भी बन रहा है, एक अंदर भी बन रहा है, एक बाहर भी बन रहा है, इसलिए हमने इसको इस वे में लिखा ताकि हमें क्लियर पता चले कि हाँ एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। तो जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एक्सटीरियर एंगल इन सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल ए और एंगल बी। एंगल सी ए सी बी, ये वाला एंगल उसका पड़ोसी एंगल है, तो इसको हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये हमारा उसके अपोजिट में नहीं कहलाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, जिस पे हमारे सम्स आते हैं, सम्स पूछे जाते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा ए सी डी, यानी कि एंगल ए सी डी इक्वल टू हो गया एंगल ए, यहाँ पे अदर कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी। इन दोनों का सम इसके इक्वल होता है। अब यहाँ पे आपको एक और एंगल दिख रहा है, एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। यानी कि इन दोनों एंगल को अगर आप देखोगे तो एक सीधी लाइन पे क्या हो रही है, दो एंगल डिवाइड हो रही है। एक एंगल हमारे यहाँ बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है। तो जो भी एक सीधी लाइन पे एंगल बनते हैं, लीनियर पेयर वो कहलाते हैं। लीनियर पेयर, लीनियर वर्ड जो होता है लाइन से ली गई है। लाइन मतलब आपकी एक सीधी लाइन जो जा रही है। तो आप हमेशा देखते होगे आपके प्रोटेक्टर में भी डी जिसको बोलते हैं उस पर एक सीधी लाइन बनी होती है और वो पूरा लिखा होता है 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आप इसको कितने भी पार्ट में डिवाइड कर दो, लेकिन उन सब का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई एक एंगल की वैल्यू दी रहती है, नेक्स्ट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी रहती है, तो आप 180 डिग्री में से सबट्रैक्ट करके नेक्स्ट की वैल्यू पता कर सकते हो। तो लीनियर पेयर क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री का होता है।
उसमें आपके कितने भी एंगल बन सकते हैं। यहाँ 2 भी बनाए, इसमें आप 3 भी एंगल बना सकते हैं, 1 2 3। इसमें और भी एंगल आप बना सकते हैं, बट क्या होगा, आपका सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल में होगा। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल न लिख के ट्राइंगल का सिंबल बनाया है, आप भी ट्राइंगल की जगह ट्राइंगल का सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल होता क्या है, मैंने एक वर्ड लिखा है सम। सम का मतलब यहाँ क्या होता है, एडिशन। मीन्स एक ट्राइंगल के अंदर हम देखते हैं 3 एंगल बनते हैं। अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है तो इसमें 3 ट्राइंगल कौन कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इन तीनों का सम क्या होगा, यानी इन तीनों का अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अगर हम करते हैं तो ये क्या किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये हमारा क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी है। ये एक फॉर्मूला है जिससे आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड, एंगल सम प्रॉपर्टी से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कोई 2 एंगल की वैल्यू दी गई रहेगी, आपको थर्ड वन की वैल्यू बतानी रहेगी, या फिर सम ऑफ 2 एंगल दिए रहेंगे और थर्ड वन की वैल्यू आपको बतानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 70 डिग्री का, और हमसे कह रहा है कि एंगल सी की वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो हम लिखते हैं। तो गिवन में क्या है, एंगल ए की वैल्यू दी गई, ये मैं एग्जांपल आपको बता रही हूँ। एंगल ए की वैल्यू दी गई है यहाँ पे 60 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू है 70 डिग्री, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल सी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें सिर्फ ट्रायंगल के अंदर की इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, अदर कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। जो भी हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं उसको हम अपनी कॉपी के राइट हैंड में ब्रैकेट में लिखते। ये एक प्रॉपर वे होता है लिखने का। कोई भी प्रॉब्लम अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो तो ये आपका क्या होता है, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है किसी के ऊपर भी। तो आप इसको प्रॉपर वे में सॉल्व किया करो। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो ये हमने राइट हैंड में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे। एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री दिया तो यहाँ हम 60 डिग्री लिख दिए। एंगल बी हमारा दिया हुआ 70 डिग्री तो यहाँ हमने 70 डिग्री लिख दिया। एंगल सी हमें फाइंड आउट करनी, उसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो इसको हम ऐसे ही लिख दिए, एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड करना, हम इसको ऐड करेंगे तो ये 130 डिग्री आ गया, ये प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इसके साथ ऐड तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा, राइट हैंड में शिफ्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे इसको एक नंबर दिखेगा। नंबर हमेशा नंबर के साथ सॉल्व होता है। तो 130 डिग्री लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा। तो जब भी कोई नंबर या कोई वेरिएबल एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये 130 डिग्री क्या है, पॉजिटिव में है, वो राइट हैंड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी ये बैठा हुआ तो इसको ही पहले लिखेंगे 180 डिग्री। 130 लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हुआ तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, माइनस 130 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू हो गया हमारा 50 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हमें अपना आंसर चेक करना है तो आप रफ में साइड में चेक करो कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। कई बार एग्जाम में होता है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है, तो हमें क्या करना चाहिए, तीनों एंगल का सम करके देखना चाहिए। अगर हम तीनों एंगल का सम करते 60, 70 और 50, तो यहाँ पे हम देखेंगे तीनों को ऐड करने पे हमारा क्या आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार पूछता है, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इन ए गिवन ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, कुछ भी ले लो, 95 डिग्री दिया हुआ, तो थर्ड एंगल की वैल्यू आप बताओ। आपको क्या करना, थर्ड एंगल फाइंड आउट करना। तो आप फिर वही चीज़ लिखोगे जो गिवन है, वो सबसे पहले लिखोगे, सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू आपका 95 डिग्री।
आपको थर्ड एंगल फाइंड आउट करना, तो थर्ड एंगल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप अब इसमें यही प्रॉपर्टी यूज़ करोगे क्योंकि यहाँ तीनों एंगल के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे आप एक ट्रायंगल एग्जाम्पल के लिए बना देना अपने भी समझने के लिए। ये हो गया ए बी सी, और आप यहाँ लिखना एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे आप प्रॉपर्टी जो यूज़ करते हो जैसा कि ऊपर मैंने बताया वैसे ही आप लिखना एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल। अब कोई भी दो एंगल ले सकते हो, या तो बी सी को ले लो और समझ लो थर्ड एंगल आपका ए है जिसको आपको क्या करना, फाइंड आउट करना, या ए बी को ले लो, कुछ भी ले सकते हो। चलो हम यहाँ पे एंगल ए सोचते हैं कि ये हमारा थर्ड एंगल है जिसको हमें फाइंड आउट करना। तो एंगल ए की वैल्यू कुछ नहीं दी है, एंगल है ए हमें निकालना है। सम ऑफ टू एंगल हमारा बी एंड सी दिया हुआ 95 डिग्री, तो हमने यहाँ 95 डिग्री लिख दिया, ये 180 डिग्री हो गया। अब 95 इधर शिफ्ट होगा, वो माइनस में चला हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 95। हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 5, यहाँ हुआ 17, 17 में से माइनस 9 किए तो ये हमारा हो जाएगा 8। ये हो गया आपका 85 डिग्री आंसर। इसी तरह से दो तरह से मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मोस्टली यही होते हैं कि दो एंगल दिए रहते, थर्ड वन की वैल्यू पता करनी रहती, या फिर सम ऑफ टू एंगल दिए रहते, थर्ड वन की वैल्यू पता करनी रहती हमें। उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो या आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो ना समझ में आए, कोई ऐसे सम्स हो जिसका आंसर आपको ना मिलता हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।